हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप कैसे अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपको अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है। अब प्रायोरिटी का मतलब कि देखो, सबसे पहले ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स पे ही फोकस करेंगे। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ जेई, नीट या सीयूईटी को भी टारगेट कर रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम सेकेंडरी है बट मेन टारगेट आपका जेई या फिर नीट है। तो उस केस में आप ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत करोगे जेई नीट के टूवर्ड्स दैन बोर्ड्स। बोर्ड्स में जैसे जेई में है 75% का क्राइटेरिया, तो वो आपको फुलफिल करना है। अगर आप जेई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बोर्ड्स में इतनी परसेंटेज तो आपकी आ ही जाएगी। सो उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट बोर्ड एग्जाम्स में स्पेसिफिकली कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर रखना कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद आप नाइट पर्सन हो या फिर मॉर्निंग पर्सन हो, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि या तो आप सुबह जल्दी उठो, उस टाइम पे आप पढ़ लो, उसके बाद स्कूल चले जाओ, या फिर आप स्कूल से आ गए हो, आपने रेस्ट करा, जो भी होमवर्क वगैरह था वो करा, उसके बाद लेट नाइट तक आप पढ़ रहे हो। दोनों में से एक चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। या तो रात को शांति से आप पढ़ लो, या फिर सुबह जल्दी उठो, उस टाइम पे शांति से पढ़ लो। दोनों टाइम पे आप काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ सकते हो। मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज ऑलवेज अ नाइट पर्सन। मैं हमेशा रात को ही बिल्कुल शांति में पढ़ती थी। सुबह मुझसे ना जल्दी बिल्कुल नहीं उठा जाता था, क्योंकि आई एम फ्रॉम नैनीताल, वहां तो बहुत ज्यादा ठंडा होता था, तो मुझसे नहीं उठा जाता था, तो इसीलिए मैं हमेशा रात को पढ़ती थी। अगर आप चाहो तो मॉर्निंग में भी पढ़ सकते हो, या फिर रात को भी पढ़ सकते हो, बट दोनों में से ही ना आपको एक चीज तो डेफिनेटली डिसाइड करनी ही करनी है कि आप नाइट पर्सन हो या फिर मॉर्निंग पर्सन हो। ठीक है, उसके बाद आपके गोल्स क्या है, मतलब आपको कितनी परसेंटेज स्कोर करनी है, ये भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप 75% ही टारगेट कर रहे हो जेई के लिए। ठीक है, या फिर आप 80 कर रहे हो, या फिर 90% टारगेट कर रहे हो, या 95%, या बहुत सारे बच्चों का ये गोल होता है कि मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। 1000 लिख दिया मैंने, ठीक है, 1000 नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, 100 की बात कर रहे हैं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है या नहीं। जैसे मेरा टारगेट था जब मैं क्लास 12th में थी कि मुझे तो 100 स्कोर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही। मेनली मेरा था कि मुझे मैथ्स में जरूर करना है। मुझे लगा नहीं था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में फुल आ सकते हैं, बट फिर मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी फुल आए थे। आई हैड 100 आउट ऑफ 100 इन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स। भले ही इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा मेसअप हो गया था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो तीनों मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे। तो आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना है और उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको 100 स्कोर करना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 90 लाने हैं तो नॉर्मल मेहनत करनी पड़ेगी, बट 95 लाने हैं तो अगेन आपको काफी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि कितनी परसेंटेज आप स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अवॉइड कर लो। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, फोन है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स है, कुछ भी है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। ठीक है, मैं क्या करती थी कि अपने फोन को ना अपनी मम्मी को दे देती थी और उनसे कहती थी कि इसको आप अपने पास ही रखो, मैं चाहे मांगू भी फिर भी मेरे को मत देना। तो ऐसे ही आप अपने फोन को अवॉइड कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लो। ठीक है, और सोशल मीडिया तो भैया बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर दो। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। बिल्कुल आप रील स्क्रॉल करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1-2 घंटे बीत भी गए हैं। और ये 1-2 घंटे अगर आप पढ़ाई में डेडिकेटेडली अपना इन्वेस्ट करते ना, तो आपके लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव आउटकम आता। बट इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है अगर आप रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हो। आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको बहुत मजा तो आ रहा है, बट उसी टाइम पे ना जैसे ही आप टाइम देखोगे कि यार इतना लेट हो गया, तो बहुत ज्यादा आपको रिग्रेट होगा। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्फ एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गलत जगह मैंने कर दिया। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करो कि आपने कितनी प्रोडक्टिविटी से काम करा है। जैसे मान लो आज का दिन मुझे लगा कि यार पूरा ही वेस्ट चला गया, मैंने कुछ भी नहीं करा,
तो क्या रीजंस थे, किस वजह से मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट करा है, वो आपको एनालाइज करना है एंड नेक्स्ट डे से डिसाइड करना है कि नहीं मैं ये चीजें नहीं करूंगी। और कंप्लीटली हम एक चीज को बंद तो नहीं कर सकते हैं, उसको लिमिट तो कर सकते हैं ना, तो ट्राई करो कि आप लिमिट करना स्टार्ट कर दो। वैसे मेरे साथ तो लिमिट वाली चीज कभी होती नहीं है, कि अगर मेरे को क्या करना है, सोशल मीडिया लिमिट करना है, तो मैं एक रील देखूंगी, फिर मैं सोचती हूँ चलो देखते जाओ, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देती हूँ, सो दैट मैं ओपन ही ना करूँ ना। अगर एक बार उस चीज को आप कर लोगे कि आपने ओपन कर लिया, तो उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। अगर आपने कंट्रोल कर लिया सो वेल एंड गुड, बट मैक्सिमम केसेस में हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वो चीजें आपको स्टार्ट ही नहीं करनी है, करनी ही नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया बिल्कुल अनइंस्टॉल कर लो, गेम्स अगर डिस्ट्रैक्शन है तो उनको भी अनइंस्टॉल कर लो, ठीक है। चलो, तो सेल्फ एनालिसिस वाला पार्ट समझ में आ गया, आपको खुद को अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू नीड टू ट्रैक योर टाइम, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपका टाइम ट्रैक करने की, यार आपने ना इतने घंटे यहाँ वेस्ट कर लिए, इतने घंटे यहाँ वेस्ट कर लिए, ये मत करो। कोई बताने नहीं आने वाला है एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स। तो इसीलिए अपनी पेरेंट्स की बातें सुनो और खुद की बातें सुनो कि हाँ यार यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हमको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ जाते हैं। आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं, एक बार भले ही आपका सिलेबस अगर नहीं भी हुआ है अभी पूरा, सैंपल पेपर को जाके देख लो, एनालाइज कर लो कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो उस हिसाब से ना फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। जैसे मान लो सैंपल पेपर मैंने खोला, मैं 5 चैप्टर्स कर चुकी हूँ अभी तक, अब उन 5 चैप्टर्स में से मैंने क्वेश्चंस देखे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो सोल्यूशंस देखो। और अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आप कर ही नहीं पाए, तो उसका क्लियरली मतलब है कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है, बहुत सारे टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं, या इन डिटेल आपने कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं करा है। तो यही एनालिसिस आपको लेना है सैंपल पेपर को देख के। तो इसीलिए सैंपल पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सीबीएसई ने रिलीज कर रखा है, उस पेपर को आप देख लो। इसके अलावा भी सैंपल पेपर बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ओसवाल गुरुकुल ने अपनी सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक को लॉन्च कर रखा है। ये देखो, पीसीएम और पीसीबी दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए ये अवेलेबल है बुक। तो यहाँ पे ना आपको सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की ये बुक है। इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इंग्लिश के इतने सारे सैंपल पेपर्स हैं, फिर फिजिकल एजुकेशन के हैं, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो पीसीएम की ये वाली बुक है। तो इसमें ना सारे ही सैंपल पेपर्स गिवन हैं। एंड यहाँ पे देखो, एक ना अनसॉल्व गिवन है, अनसॉल्व भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले तो खुद से देखो कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। नहीं कर पा रहे हो तो इस क्यूआर को स्कैन करो, यहाँ पे सारे आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसमें ब्लूप्रिंट भी आपको गिवन है, और जो सीबीएसई ने रिलीज करा है उसका सॉल्व पार्ट पूरा गिवन है, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सैंपल पेपर्स भी गिवन हैं। तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, इसको जाओ और चेक करो, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारी टाइम टेबल वाली स्ट्रैटेजी में कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। एक अपना लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल बनाओ, लॉन्ग रन का, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है। एक हफ्ते का अपना टारगेट ले लो कि एक हफ्ते में मुझे क्या चीज कंप्लीट करनी है। एक पूरे वीक का टाइम टेबल आप बना सकते हो, एक पूरे महीने का बना सकते हो, ठीक है। 2-3 महीने का बनाने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बीच बीच में चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक महीने का या फिर एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाना है, और ये टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग ही बना सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे मॉर्निंग पर्सन होंगे, कुछ बच्चे नाइट पर्सन होंगे, तो ये आप अपने हिसाब से देखोगे कहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है। मे बी आपका स्कूल 2 बजे तक हो, कुछ बच्चे का 4 बजे तक होता है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितने बजे आप स्कूल से आ रहे हो, फिर उस टाइम गैप में आप क्या कर रहे हो, आप फ्रेशन अप होगे, खाना वाना खाओगे, थोड़ा टीवी वगैरह देख लोगे, तो ये आपका टाइम वहां पे लग गया। उसके बाद मे बी आप कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, तो वो टाइम अलग से लग गया, ठीक है। फिर आप घर आए, आपने खाना वाना खाया, तो उसके बाद आपको कितना टाइम मिल रहा है स्टडी के लिए, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना एक लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल बना लो एंड उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। उसके बाद आप ना हमेशा ही 1 या 2 सब्जेक्ट ही लिया करो एक टाइम पे। जैसे मान लो मैं स्कूल से आ गई, तो मैंने आज डिसाइड कर रखा है कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगी,
तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स अच्छे से पढ़ लिया। अब जब मैं फिजिक्स से बोर हो जाऊंगी या मेरा पूरा चैप्टर हो जाएगा, तब मैं या तो मैथ्स कर लूंगी या केमिस्ट्री कर लूंगी। अगर आप सोचोगे कि एक ही दिन में आपको 3-4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही काम पे फोकस कर सकते हो अच्छे से। तो फिजिक्स आपने पढ़ लिया तो फुल फोकस फिजिक्स पे रखो। वैसे मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि एक ही सब्जेक्ट लो एक टाइम पे, क्योंकि फुल फोकस उसी पे हो पाएगा। बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एक दिन के 2 सब्जेक्ट तो लेने ही पड़ेंगे, है ना? तो इसीलिए 2 सब्जेक्ट वो बच्चे ले सकते हैं, बट जिनका भी सिलेबस हो चुका है, ठीक है, वो एक ही सब्जेक्ट लेंगे, ताकि वहां पे फुल फोकस हो सके। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक और चीज मैं बता देती हूँ उससे पहले, जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए है ना, चाहे सैम्पल पेपर्स की हो या पीवाईक्यूज की, तो स्टडी वेयर हाउस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ्स आपको यहीं पे मिल जाएंगी, तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स की पीडीएफ चाहिए है, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है, वहां जाओ और वहां से उसको डाउनलोड कर लो। अब देखो, एक तो आपके पास है लेक्चर देखने का टाइम, ठीक है, और दूसरा है सेल्फ स्टडी का टाइम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, आप लेट्स सपोज यूट्यूब से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसको प्रॉपरली स्टडी करना है। इसके साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और जैसे ही आपके वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए, उसके बाद आपने बुक खोली और वहां पे से प्रॉपरली आपने देन नोट्स बनाए। देन सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले तो आपको रिवाइज करना है, जो भी आपने लेक्चर में पढ़ा है उसको आपको सबसे पहले जाके रिवाइज करना है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए आप क्वेश्चन बैंक्स, एनसीईआरटी या पीवाईक्यूज, इन सबको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, दो अलग अलग टाइमिंग्स हैं। एक टाइम पे आपको अच्छे से लेक्चर को ही स्टडी करना है, नोट्स बनाने हैं, और दूसरे टाइम पे आपको प्रॉपरली सारी चीजें रिवाइज करनी है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके सेल्फ स्टडी में। अब उसके बाद आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो आप चैप्टर जस्ट खत्म हुआ है, उसके बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके जस्ट पहले आपने रिवाइज कर लिया। और आपको क्या करना है, बीच बीच में चीजें रिवाइज करती रहनी है। जैसे लेट्स सपोज पिछले हफ्ते मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अभी जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, तो मैं क्विकली उसको ऊपर ऊपर से देख लूंगी कि उसमें क्या क्या चीजें थी, ठीक है। और अपनी टू डू लिस्ट आपको बनानी है। टू डू लिस्ट होता है आपका डेली का टारगेट, कि आपको डेली क्या क्या काम करने हैं, तो वो आपको बस एक टू डू लिस्ट टाइप की बना लेनी है। उस लिस्ट में लिख लेने हैं अपने सारे काम, कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद स्टडी एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अदरवाइज आपका मूड खराब हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, तो आपको वहीं पे बहुत अच्छे से पढ़ना है। मे बी आपके घर में उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो आप लाइब्रेरी चले जाओ पढ़ने के लिए, या फिर स्कूल में पढ़ लो, या फिर आप ट्यूशन चले जाओ। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप अच्छे से फुल फोकस्ड होकर पढ़ सकते हो, आपको वहीं पे पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ और लास्ट की चीजें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप पढ़ रहे होते हो ना, तो बीच बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, बट इस ब्रेक में मेक श्योर कि आप टाइम वेस्ट ना करो। फोन में बिल्कुल नहीं लगना है। आप बिल्कुल थोड़ा सा टहलने जा सकते हो, बट आपको उस ब्रेक के टाइम में ना बिल्कुल फोन नहीं चलाना है। और जब भी आपको लगता है कि यार अब तो बहुत हो गया है, अब हमसे नहीं पढ़े जाएगा, तो उस केस में क्या करो, ये चीज अप्लाई करो कि अपने दिमाग से कहो कि यार बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और ही मैं पढ़ूंगी, उसके बाद में नहीं पढ़ूंगी। या फिर अगर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने लेट्स सपोज 5 ही क्वेश्चंस करे हैं, आप बोर हो गए हो, तो आप कहो कि यार बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में नहीं पढ़ूंगी। फिर जैसे ही वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो, तो दूसरी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करने लग जाओ। ये चीज ऑनेस्टली बिलीव मी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे ना बहुत बोर हो जाती थी बार बार पढ़ते पढ़ते ही, क्योंकि मेरे पास तो उस टाइम पे फोन भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो मैं बहुत बोर हो जाती थी, तो मैं इसी चीज को अप्लाई करती थी बार बार, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद अपने वीकेंड्स का आप इस्तेमाल करो अपने रिविजन के लिए, या बैकलॉग्स के लिए, या जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप वीकेंड्स में कर सकते हो, ठीक है। वीकेंड्स देखो, ऑब्वियसली सैटरडे को जनरली हाफ डे होता है, और उसके बाद होता है हमारे पास संडे, तो हम बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सो दैट अल्टीमेटली आपको ये चीज बेनिफिट करे, ठीक है। तो वीकेंड्स का डेफिनेटली आपको इस्तेमाल करना है, वीकेंड्स को यूटिलाइज करना है, रिवाइज बार बार चीजें करती रहनी है। और टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। टाइम टेबल में मेक श्योर कि आपकी सेल्फ स्टडी इंक्लूडेड हो, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द की। सेल्फ स्टडी के बिना आप बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर सकते हो। टीचर्स का क्या है, टीचर्स तो यार हम लोग टीचर्स हैं,
हैं, हम आपको पढ़ा ही सकते हैं, बस अल्टीमेटली आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज क्लियर। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।